योगी जी, मोदी जी, कहाँ हैं आप? मर जाएंगे सब हम लोग, पेट्रोल छिड़क के आग लगा ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। हैवानियत क्या होती है सब इत्तेफाक रखते हैं, उसका दर्द भी जानते हैं। वहीं हैवानियत एक बार फिर हुई है ताज नगरी आगरा में। आगरा जिसे मोहब्बत की नगरी कहा जाता है, वही आगरा जहां कुछ दिन पहले सीएम योगी पहुंचे थे, वहीं हुई है हैवानियत। समाज को शर्मसार करने वाली, इंसानियत को तार तार करने वाली यूपी की उस बेटी की चीखें सुनने को तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून का मजाक बनाने पर आमादा है। उस परिवार और लड़की का दर्द किसी को समझ नहीं आ रहा है। आज स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कैसे खत्म हुई है इंसानियत मोहब्बत की नगरी में और कैसे बेगानी हुई है पुलिस योगी के राज में। मर जाएंगे सब हम लोग, पेट्रोल छिड़क के आग लगा ले। पेट दर्द कर रहा है, इधर से उधर बच्ची को लेके भागते फिर रहे हैं। एक तो हमारे साथ गलत हुआ है। योगी जी, मोदी जी, कहाँ हैं आप? सुनाई दे रहा है आपको? वो कॉलेज गई थी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जब एक दिन बाद उसका पता चला तो वो अस्पताल में भर्ती थी। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जब अस्पताल पहुंचकर उसके परिजनों ने बेटी की हालत देखी तो वो सिहर उठे। उनकी चीख निकल गई। उनकी बेटी बदहवास हालत में कराह रही थी, किसी का नाम ले रही थी। उसके चेहरे से लेकर शरीर पर चोट के निशान थे और इतना सब होने के बाद भी आगरा पुलिस की इंसानियत नहीं जागी थी। देखिए रिपोर्ट। रोती बिलखती सवाल पूछती ये तस्वीरें आगरा की हैं। तस्वीरें दर्द की इंतहा को बयां करती हैं। दरिंदों और बदमाशों के आगे कानून कितना लाचार हो चुका है, इन तस्वीरों से समझिए। जहां उसके रखवालों ने ही उसके हाथ बांध दिए हैं। आंख पर बंधी है पट्टी या बांध दी गई है, आप खुद तय करिए। परिवार वालों का दर्द आगरा पुलिस को दिखाई नहीं देता, न दिखाई देते हैं ये जख्म जो दरिंदों ने हंसती खेलती जिंदगी से अस्पताल के बेड पर आ चुकी इस युवती को दिए हैं। तस्वीरें देखिए, हाथ पर नाखून के जख्म साफ दिखाई देते हैं। आंखें पिटाई से काली हो गई हैं। कोई भी तस्वीरों को देखकर साफ समझ सकता है कि लड़की के साथ क्या क्या हुआ होगा। लेकिन अंधी हो चुकी पुलिस को इससे क्या, उसे तो मामला रफा दफा करने में ही अपना फायदा नजर आता है। सो आरोपी पर धारा 366 लगाकर रफा दफा कर दिया गया। पूछने की जरूरत भी नहीं समझी गई आखिरकार लड़की की ये हालत किसने की। रीमेडिकल की मांग कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि बच्ची के साथ हुआ क्या है, उसके कपड़े कैसे चेंज हुए। उस लड़के को आपने जेल भेज दिया 366 में, उससे पूछा क्यों नहीं? सीओ मैडम बोल रही हैं कि 24 घंटे से ज्यादा हम किसी को नहीं रख सकते। 24 घंटे में आपसे उस लड़के से ये नहीं पूछा गया कि कपड़े लड़की के कैसे चेंज हुए, तू लेकर के आया था, कितने लोगों ने क्या किया, उसको चोटें कैसे लगी, नहीं पूछा, डायरेक्ट तुमने जेल भेज दिया। अपराधी को बचाया जा रहा है, बात को दबाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है ये नहीं पता चल रहा। हमें न्याय चाहिए। परिजन चीख रहे हैं। कोमा में पहुंच गई पीड़िता भी होश में आने पर चीख पड़ती है। अजीब अजीब हरकतें करती है, चीखती है,
चिल्लाती है, लेकिन इस चीख की आवाज डॉक्टरों और पुलिस दोनों तक नहीं पहुंचती। आगरा में कानून बहरा हो गया है। अब सर अधिकारियों पे हमें कोई भरोसा नहीं है, हमें पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। हमें लगता है पुलिस बिक गई है। जिस तरह उनके पुलिस के मैंने छिप करके पुलिस के वीडियो बनाए हैं, आप देखेंगे तो पुलिस वाले इस तरह से नेगेटिव बातें करते हैं। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स नेगेटिव बातें करते हैं। हमें डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं है। डॉक्टर बिक गए, पुलिस वाले बिक गए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे भरोसा है। जहां तक भी हमारी आवाज पहुंची है, मीडिया की वजह से पहुंची है। और आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा हमें हेल्प की उम्मीद है आप लोगों से ही। जानकारी के मुताबिक पीड़ित 23 अक्टूबर को घर से निकली थी कॉलेज जाने के लिए, लेकिन वापस लौट कर नहीं आई। परेशान परिजन पीड़िता को यहाँ से वहाँ तलाश करते रहे कि अगले दिन 24 अक्टूबर को अचानक एक खबर आई। पीड़िता का एक्सीडेंट हुआ है। पीड़िता अस्पताल में भर्ती है, हालत ठीक है। लेकिन जब पीड़िता के परिजनों ने अस्पताल में जाकर हालत देखी तो एक बार की यकीन नहीं हुआ। आंखों के सामने आई तस्वीर एक बार में कई सवाल कर गई। पीड़िता को बेरहमी से मारा गया था। बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही छात्रा की आवाज से साफ हो रहा था कि उसके साथ गलत हुआ है, बहुत गलत। मेरे पास कल 3:30 और 3:45 के बीच में फोन आया था पप्पू सानी पार्षद का कि आपके पड़ोस में एक लड़की है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने कहा हुआ कि ये पता नहीं है, वो फिलहाल उनके घर वाला खबर कर दो और मेरे घर भेज दो। तो मैंने उनको बता दिया। तो उनके घर गए तो उन्होंने कहा लड़की की ठीक हालत है, आप हॉस्पिटल चले जाओ, खर्चे की चिंता मत करना, वो मतलब इलाज चल रहा है। तो हम लोग भाग के वहाँ पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो लड़की को एम्बुलेंस में रखा जा रहा था उसके लिए CT स्कैन के लिए। लड़की की हालत देखकर इतनी बुरी हालत थी कि पूरा तो चेहरा सूजा हुआ, आंखों से खून, होठों से खून और शरीर पर पूरे दाग ऐसे निकले हुए थे। तो फिर मतलब वहाँ पर हम लोग जाकर देखा, उस पर CT स्कैन के लिए गए। लेकिन लौट के मालूम पड़ा लड़की अब सेंस में, डॉक्टर ने बताया कि इसे होश ना है, उन्हें 2-4 दिन आना है अभी। तो उसके बाद मालूम पड़ा, फिर हमने ये सवाल कहा लड़की को जब होश नहीं है तो सर का घर कैसे पता पड़ा उसको, और ये कैसे पता पड़ा मेरे घर के बगल में रहती है और एक्सीडेंट हुआ घर मेरे पास कैसे आ गई। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन लड़का, मैं लड़के से बात करने की कोशिश की, लड़का बिल्कुल होश में था लेकिन बात नहीं कर रहा था, जबकि अपने दोस्त, हाँ ऐसा मुझे लगता है डाउन को। उसके शरीर पे नाखूनों के निशान है, पैरों पर नाखून के निशान है और लड़की सेंस जैसी उत्साह को हल्का था, चिल्ला पड़ती है, बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, चिल्ला। पीड़िता कई दिनों से अस्पताल के बेड पर पड़ी दर्द से कराह रही है। जरा सा होश में आने पर अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में सोचकर टहल जाती है। कुछ बड़बड़ाती है, कुछ कहती है और फिर बेहोश हो जाती है। पिछले कई दिनों से बेड पर पड़ी पीड़िता की यही जिंदगी हो गई है और अगर इसे ही जिंदगी कहते हैं तो मौत किसी की मुराद हो सकती है। आगरा से सज्जन सागर, नेशनल वॉइस। दरिंदगी के दर्द से पीड़िता कराह रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। परिजन रो रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार ओहदों पर बैठे अधिकारियों को कुछ नहीं दिखाई देता। देखिए रिपोर्ट। दरिंदों की दरिंदगी से दर्द से तड़प रही पीड़िता के सवाल तड़प रहे हैं, आरोप कराह रहे हैं, चीखें सबको सुनाई दे रही हैं। बस बहरे हो चुके कानून और कानून के रखवालों को ये सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जिन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने के नाम पर कान बंद कर लिए हैं, पीड़िता चीख चीख कर कह रही है उसके साथ गलत हुआ है, इतना गलत कि अल्फाज साथ नहीं देते। 20 मिनट रुक गई है बेटा, 20 मिनट तो रुक गई है मेरी लाला, 20 मिनट तो रुक गई है लाला, 20 मिनट तो रुक गई है लाला, 20 मिनट तो रुक गई है मेरा बेटा, 20 मिनट तो रुक गई है। इतना दर्द दिया है दरिंदों ने कि बोलते बोलते पीड़िता बेसुध हो जाती है। फिर होश आता है तो खुद पर गुजरे हालातों को बयां करने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज दम तोड़ जाती है। डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं तो पीड़िता फिर सो जाती है। 20 मिनट तो रुक गई है, 20 मिनट रुक गई है बेटा, 20 मिनट तो रुक गई है मेरी लाला, 20 मिनट तो रुक गई है लाला, 20 मिनट तो रुक गई है लाला, 20 मिनट तो रुक गई है मेरा बेटा, 20 मिनट तो रुक गई है। पीड़िता बार बार दोहराती है कि कॉलेज जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। पीड़िता के अल्फाज सवाल उठाते हैं कि आखिर ऑटो 18 से 20 मिनट के लिए कहां रुका था, जिस पर पुलिस पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। पीड़िता के इस बयान को फिर से सुनिए।
राना 20 मिनट और लग गई है, 20 मिनट रुक गई है बेटा, 20 मिनट और लग गई है मेरी राना, 20 मिनट और लग गई है राना, 20 मिनट और लग गई है राना, 20 मिनट और लग गई है मेरा बेटा, 20 मिनट और लग गई है। पुलिस लगातार पीड़िता के इकबालिया बयान का बहाना बनाकर आरोपी को बचाने में जुटी है। लगातार नई कहानी गढ़ी जा रही है, लेकिन बेसुध पीड़िता के टूटे फूटे बयान पुलिस को गलत साबित करते हैं। कॉलेज जाने के लिए निकली पीड़िता के साथ रास्ते में क्या हुआ, उसे कहां ले जाया गया, किसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करके रख दी, पीड़िता की जुबानी सुनिए। आँख में मारो दीदी, आँख में मारो, आँख में मारो, आँख में मारो तुम्हारी में। कौन सी जगह मारी तू? मारो कौन है वो? ओ भैया मुसलमान है जरा दादा मारो कौन है वो? कहाँ पे मारी? कौन सी जगह पे मारी? पीछे बस्ती में। पीछे बस्ती में। पीछे बस्ती में। पीड़िता लगातार एक युवक की तरफ इशारा कर रही है, बता रही है कि उसे कैसे बस्ती में ले जाकर उसकी हालत कर दी गई। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भाग रही पुलिस को ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई। नतीजा, आरोपी को जल्दबाजी में जेल भेजकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया। ये पूछने की जरूरत भी नहीं समझी गई कि इस वारदात में और कौन कौन शामिल था। अब सवाल उठे हैं तो इकबालिया बयान का ढोंग किया जा रहा है। सवालों में पूरी कानून व्यवस्था को खड़ा कर दिया गया है। आगरा से सज्जन सागर, नेशनल वॉइस। इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। योगी जी, मोदी जी, कहाँ हैं आप? मर जाएंगे सब हम लोग, पेट्रोल छिड़क के आग लगा ले। हमारी नजर होगी केवल काम पर, न कि नाम पर। नेशनल वॉइस। सत्ता बदल जाती है और वक्त भी, पर क्या हालात सुधरते हैं प्रदेश के? कब तक लड़कियां अपने घर से निकलने से डरेंगी? न्याय की दस्तक कहां तक दें? क्यों अपने अधिकार के लिए रिश्वत देनी पड़ती है? सवाल है अनगिनत कई और समाधान भी। आओ हम सब मिलकर उठाएं आवाज। नेशनल वॉइस। चकाचौंध रोशनी के पीछे छुपा हुआ गुनाह, सरकारी तंत्र की फाइलों में दबा हुआ गुनाह, नफरत और बदले की आग में जलता हुआ गुनाह, सफेद पोश नकाबों के पीछे से झांकता हुआ गुनाह, हर गुनाह की पूरी पड़ताल। गुनहगार जल्द आ रहा है नेशनल वॉइस पर। हमारी नजर होगी केवल काम पर, न कि नाम पर। नेशनल वॉइस। सत्ता बदल जाती है और वक्त भी, पर क्या हालात सुधरते हैं प्रदेश के? कब तक लड़कियां अपने घर से निकलने से डरेंगी? न्याय की दस्तक कहां तक दें? क्यों अपने अधिकार के लिए रिश्वत देनी पड़ती है? सवाल है अनगिनत कई और समाधान भी। आओ हम सब मिलकर उठाएं आवाज। नेशनल वॉइस। योगी जी, मोदी जी, कहाँ हैं आप? मर जाएंगे सब हम लोग, पेट्रोल छिड़क के आग लगा ले। जिनकी बेटी के साथ हैवानियत की हद पार कर दी गई हो, उनका दर्द क्या होगा
समझा जा सकता है। परिजन कई दिन से डीएम कार्यालय से एसएसपी ऑफिस तक फिर से मेडिकल कराने की मांग कर रहे हैं। जांच की मांग हो रही है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन अंधी और बहरी हो चुकी पुलिस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अलबत्ता थक हार चुका परिवार अब सोशल मीडिया के सहारे देश और प्रदेश के हुक्मरानों से न्याय मांग रहा है। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। गैंग रेप हुआ है बच्ची के साथ में। योगी जी, मोदी जी कहाँ हैं आप? सुनाई दे रहा है आपको? सुन लीजिए, परेशान है हम लोग, खाना नहीं खाया 4 दिन से, बताएं। पेट दर्द कर रहा है, इधर से उधर बच्ची को लेकर भागते फिर रहे हैं। एक तो हमारे साथ गलत हुआ है और उसके बाद फिर हम लोग पता है कितने परेशान है। हॉस्पिटल एडमिट नहीं करते, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं यहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ से यहाँ ले जाओ, कहाँ ले जाते फिर। ये चीखें आपका कलेजा चीर देंगी। परिजनों के सवाल आपके सोचने की ताकत को खत्म कर देंगे। इनका दर्द आपको बेचैन कर देगा। मर जाएंगे सब हम लोग, पेट्रोल छिड़क के आग लगा ले, खुद मार दे अपनी बच्ची को, क्या करे? इस दर्द के पीछे वजह है, इन सवालों के पीछे दर्द है, इनकी चीखों के पीछे सवाल हैं। कहीं है न्याय यहाँ? अंदर मैडम बोलती है कि 366 लगा के दोषी को अंदर भेज दिया है। ये तस्वीरें एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया कांड की याद ताज़ा कर रही हैं। निर्भया तो अपने आरोपियों के बारे में बोल भी नहीं पाई थी, लेकिन ये लड़की सेमी कोमा में होने के बाद भी रातों में चीख पड़ती है और अपने साथ हुए जुल्मों की कहानी कहती है, चीखती है और टूटे फूटे शब्दों में जो कह पाती है कहती है। राना 20 मिनट तो रुक गई है, 20 मिनट रुक गई है बेटा, 20 मिनट तो रुक गई है मेरी राना, 20 मिनट तो रुक गई है राना, 20 मिनट तो रुक गई है। ये लड़की यूं ही रात भर दर्द से चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन इसकी चीखें अस्पताल के कमरों के अंदर ही दब कर रह जाती हैं। इन चीखों पर परिवार के लोग रात भर बैठकर आंसू बहाते रहते हैं, क्योंकि उनकी भी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि पुलिस इसे एक्सीडेंट का केस बता रही है, जबकि परिवार का आरोप है कि इसके साथ गैंग रेप हुआ है और फिर इसके साथ दरिंदगी की हदें पार की गई हैं। उसके सिर पे मारा है, अंदर तक चाकू गया अंदर, ब्रेन हेमरेज हो गया, चिल्ला रही है, चीख रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, कुंडी खोल दो। सलवार ऊपर कर रही है, डॉक्टर बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है एक्सीडेंट है, मेरा एक्सीडेंट कर दो। एक्सीडेंट में कोई ये बोलता है क्या? मुझे छोड़ दो। लड़की की हालत इतनी बदतर है कि वो रात भर सिर्फ दर्द से करहाती रहती है, चीख चीख कर दर्द की शिकायत करती रहती है। पुलिस इसके बयान का इंतजार कर रही है और परिजन इसके जिंदा बचने का, क्योंकि इसकी जो हालत है उसमें ये उम्मीद सबसे कम है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लड़की अपने साथ हुए जुल्मों को बता भी पाएगी, या फिर जो कहानी पुलिस कह रही है उसी को सच मान लिया जाएगा। क्योंकि इसकी हालत इसके ऊपर हुए जुल्मों की कहानी तो बयां कर रही है, लेकिन देश का कानून सबूत मांगता है और वो सिर्फ ये लड़की ही जानती है। नेशनल वॉइस के लिए राधे गुप्ता के साथ आगरा से सज्जन सागर की रिपोर्ट। नाखूनों के निशान है उसकी बॉडी पे, बोल रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है। उसकी आंखें फूट रही है, उसकी आंखों पे पंच मारे, घूमने मारे, कोई नहीं सुन रहा है। आगरा में हुई इस वारदात को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन 23 अक्टूबर से लेकर अब तक पुलिस के पास तर्क देने के लिए बस इतना है कि वो साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। इकबालियों के बयान का इंतजार है, उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि अब तक घटना से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस क्यों खोज पाई, क्यों गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ की गई। आगरा पुलिस अपनी ही गढ़ी हुई थ्योरी में फंस गई है। चीखती चिल्लाती न्याय की गुहार लगाती हैं तस्वीरें, और उस पर पुलिस के रवैये ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवालों में है पूरी कानून व्यवस्था, जिसके बीच झूल रही है पीड़िता की जिंदगी। सवाल खड़े होते हैं कि कॉलेज जाने के लिए निकली पीड़िता के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई, और अब तक पुलिस कोई सीसीटीवी फुटेज तक नहीं ढूंढ पाई है जो इस बात की तस्दीक करे कि उस दिन
पीड़िता के साथ रास्ते में क्या हुआ था, उसे कहां से अगवा किया गया और फिर किस ओर या फिर कहां ले जाया गया। वो दरिंदे कौन थे जिन्होंने पीड़िता को अगवा और फिर ये हाल कर दिया, या फिर पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। खाकी के दामन पर सवाल कई हैं। बता रहे कि आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है। जब हॉस्पिटल में पहुंचे, जीवन रेखा हॉस्पिटल में, तो वहां पे पता चलता है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। उसके पूरे बाल ब्लड से हो रहे थे, बिल्कुल तर हो रहे थे, और वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पैर छटपटा रही थी, उस बार बार 2-4 वर्ड रिपीट कर रही थी, छोड़ दो, मुझे जाने दो, कुंडी खोल दो। अभी जो है हम लोग पुलिस के पास गए तो वो लोग बात को नॉर्मल केस बता रहे हैं। डॉक्टर के पास गए तो वो लोग नॉर्मल केस बता रहे हैं। या तो पुलिस और डॉक्टर खरीद लिए उन लोगों ने जिन्होंने ये केस किया है। एक लड़का है हासिम, उसको उन्होंने 366 लगा करके जेल भेज दिया है। आप बताइए, डॉक्टर ने सिटी स्कैन में बताया है कि सिर में कोई चीज अंदर घुसाई गई है और उससे अंदर ब्लड का थक्का जम गया है। पीड़ित के चाचा के सवाल से समझिए कि पुलिस किस हद तक असंवेदनशील हो गई है। पुलिस ने परिवार के उन आरोपों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जिनमें सवाल उठाए गए थे कि पीड़िता के कपड़े कैसे बदले गए। आप बताइए, डॉक्टर ने सिटी स्कैन में बताया है कि सिर में कोई चीज अंदर घुसाई गई है और उससे अंदर ब्लड का थक्का जम गया है, तो वो लड़की कोमा में जा सकती है। और चारों तरफ पंच के निशान है, आंखों पे आंखें सूज गई हैं, बंद रहे, खुल नहीं रही है। ऐसे केस में क्या 366 लगती है? पूरे ब्लड पे, पूरी बॉडी पे नाखूनों के निशान है। कपड़े चेंज है लड़की के, जो यूनिफॉर्म पहन के गई थी वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आई है, वो दूसरे कपड़े पहन रखे हैं उसने, और बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल एक्सीडेंट है। परिवार के आरोपों से साफ है कि पुलिस मामले को दबाने में जुटी है, नहीं तो पुलिस इन आरोपों को कैसे नजरअंदाज कर सकती है। इकबालिया बयान के लिए इतने दिनों तक इंतजार क्यों कर रही है? योगी जी आने वाले थे आपके कुछ 2-3 दिन बाद में, और 23 तारीख को उनकी घटना हुई है। तो उन्होंने सोचा होगा पुलिस वालों ने कि योगी जी के आने पे अगर ये बात होती है और पता चलता है कि किसी लड़की के साथ में बलात्कार किया, उनके साथ उसके दोस्त भी थे, क्योंकि एक लड़का एक लड़की के साथ इतनी बुरी हालत नहीं कर सकता जितनी बुरी क्रिटिकल कंडीशन है। आप देखेंगे, आप रोज आएंगे उसकी कंडीशन देखकर। बेड पर पड़ी पीड़िता के दिमाग में खून के थक्के जमा हो गए हैं। नतीजा, पीड़िता थोड़ी थोड़ी देर में बेसुध हो जाती है। परिवार का आरोप है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया है, लेकिन पुलिस का कुछ और ही तर्क है। पास फोन पहुंचा 4:30 बजे कि तेरी सिस्टर जो है कि हॉस्पिटल में वो एक्सीडेंट हो गया। उसका एक्सीडेंट की बात बताई कि एक्सीडेंट हो गया है। तो कॉलेज में से मैं चलाया डायरेक्टली, तो देखा कि मेरी बहन इतनी स्थिति बुरी थी कि बोलने की हालत में नहीं थी, पर आंखें दोनों पंच मारे, क्या किया, आंखें दोनों सूजी हुई थी, माइंड में ब्लीडिंग हुई है और नोचनाची की गई है, बहुत बुरी तरह से हालत करती गई है उसकी। तो उसकी बोल तो सकती नहीं है, तो उसके लड़के के घर वालों ने और पप्पू पार्षद ने फोन किया इनके पास। मेरे चाचा जी हैं, बगल में रहते हैं। अब जरा आगरा पुलिस की संवेदनशीलता देखिए, कितनी संवेदनशील है आगरा पुलिस। इतनी बड़ी वारदात पर कैसे बचने की कोशिश कर रही है। एक्सीडेंट था या गैंगरेप, ये जांच के बाद तय होगा। जांच से पहले एक्सीडेंट का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया गया है। पिता जो है इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। जैसे ही वो बयान देने के उसमें होंगे, उनका बयान कराया जाएगा और उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। 366 का मुकदमा लिखा गया है, 366 आईपीसी के अंतर्गत। लेकिन उनके परिजनों का ये भी आरोप है कि उससे गला ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म की आशंका होने के 366 का ही ये बनता है। उसके बाद जो दुष्कर्म की बात है वो जो तहरीर में नहीं थी, ये तथ्य नहीं आए थे, पीड़िता का बयान किया जाएगा और जो भी तथ्य पीड़िता बताएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई। तो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही पीड़िता के इकबालिया बयान का इंतजार कर रही है पुलिस। मुबारक हो, आगरा में कानून के रखवाले अपना काम बड़ी संजीदगी से कर रहे हैं। इतनी संजीदगी से कि परिवार के आरोपों की पड़ताल करने की जरूरत तक नहीं समझी और तय कर दिया गया कि मामला एक्सीडेंट का है, या फिर यूं कहें कि पुलिस की नीयत में खोट है। आगरा से नेशनल वॉइस के लिए सज्जन सागर की रिपोर्ट। उसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।